वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ये अल्लाह ताला ऐसे ही हज़ारों ईदें देखना आपको नसीब करे, आमीन। तो आज चांद रात का से व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो ये थोड़ी ईद की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसमें मैं कोफ्ते बना रही थी ईद वाले दिन, और साथ में बिरयानी के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था। तो ये मैंने ना चिकन का कीमा करके तो उसमें सारी चीज़ें डाल के तो बेटी से कह रही थी कि आप बैठ के ना तो ये कोफ्ते गोल गोल मतलब बना के तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब मुझे पता हो कि मैंने मतलब नेक्स्ट डे मुझे कोई काम है या मैंने किसी की दावत वगैरह करनी है, तो फिर मैं एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं देखे स्वीट के लिए कलर सेमिया नहीं जो वो बना रही थी, तो मैंने 2 चम्मच देसी घी के इसमें ऐड किए थे, और साथ ही मैंने कलर सेमिया इसमें ऐड की हैं। और इसको अच्छे से मतलब हल्का सा जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए, हल्की आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी। और इसके बाद फिर इसमें दूध ऐड करूँगी। ये मैंने कहा था मीठा, तो ये भी मैं चांद रात को ही बना के तो फ्रिज में रखने वाली थी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा इतना काम ना हो, मैं उठूँ और मेरी सारी चीज़ें रेडी हो जाएँ। और चिकन को भी मैरिनेट किया हुआ था बिरयानी के लिए। और इसके अलावा मतलब कोफ्ते भी मेरे बिल्कुल रेडी थे। मैंने उसे गोल गोल करके तो बॉल्स बना के रख लिए थे, ताकि नेक्स्ट डे मैंने मसाला ही बनाऊँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया हुआ था। तो मतलब फटाफट से बाकी काम हो जाते हैं, आपको तो पता है मेन यही चीज़ें होती हैं। तो ये देखे मैं ना सेमियों की अच्छे से बुनाई कर रही हूँ, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, बस आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब शीर खुरमा तो सारे ही बनाते हैं, आम वो ब्राउन वाली सेमियों का। तो मैं कह रही थी कि मैं कुछ ना डिफरेंट, मुझे ये कलर वाली सेमियाँ शुरू से बड़ी अच्छी लगती थी, छोटे होते जब मैं देखती थी। तो मैंने आज के सोचा कि इसी का मैं मतलब कुछ मीठा बनाऊँ। तो मैं इनका हल्का सा ये देखे फ्राई की कर रही हूँ। तो जो ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, एक तो मैंने ओलपर का दूध लेके रखा हुआ था, तो साथ मैंने ओलपर की मिल्क पैक, वो जो करीम सॉरी करीम नहीं होती जो ऐसे डेयरी की, तो वो भी लेके एक डिब्बा लेके रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा जेली मैं ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए ओलपर का दूध मैंने, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, जब भी कभी मीठा बनाना हो तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो इसी में हमारी सेमियाँ जो है ना वो गल भी जाएंगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके साथ फिर मैं इसे इसमें मतलब बाकी चीनी और इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, जो मैंने खुद ही कूटी थी, मतलब कि मोटी मोटी, और छिलके इनके अलहदा कर दिए थे, और वो भी डाल दिया फ्लेवर के लिए। उसके बाद मैं इसमें चीनी भी डाल दूँगी। और जब हमारी सेमियाँ गल जाएंगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा साथ साथ, अब मैं आपको बताती जाऊँगी, मैं कस्टर्ड पाउडर भी इसमें डालूँगी वनीला फ्लेवर में। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 कप पानी ऐड किया था, इसे बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, ताकि जब ये बॉयल हो जाए तो फिर मैं इसमें ना जेली ऐड करूँ स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ मेरे कोफ्ते सारे रेडी हो गए थे। ये तकरीबन 45 कोफ्ते थे जो मैंने मतलब के पकाने थे सुबह। तो इनकी ग्रेवी सुबह ही तैयार करनी थी, और ये मैं फ्रीज़र में आप रख दूँगी। ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो रहा है, और सेमियों को मैंने चेक किया था, ये अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट हो गई थी। तो फिर मैं इसमें अब ये वनीला कस्टर्ड थोड़े से दूध में ना मैं 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून भर के ना मैं इसमें ऐड किया था, और इसके बाद वनीला कस्टर्ड मैं सेमियों में ऐड कर दूँगी। यहाँ जी हमारी सेमियाँ तकरीबन पक के तैयार हो गई थी। जेली भी मैंने फ्रीज़ करके, जब थोड़ी सी मतलब फ्रीज़ हो गई थी, तो फिर मैंने ऊपर कट करके डाली हैं, साथ बादाम वगैरह जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है जो आप लाइक करते हैं तो वो डालें। क्रीम मैंने इसके अंदर भी ऐड की थी, मतलब सेमियों के, और ऊपर भी गार्निश के लिए ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैं डाल रही हूँ। मुझे अच्छी लग रही थी, वाइट से कलर ऊपर थोड़ा सा आया था, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और ये देखिए ये हमारा मीठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना था, सब ने ही बहुत ज़्यादा लाइक किया था। नेक्स्ट डे में जब जो गेस्ट आए थे सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। माशाल्लाह से मेरे मेरे तकरीबन 3 बोल बन गए थे। तो वो मैंने बना के ये भी मैंने फ्रीज़ कर दिया, और साथ ही बच्चे मेहंदी लगा रहे थे। मैंने कहा चले आपको वो भी थोड़ी दिखा दूँ। तो जो हुरम शाल हैं वो मेहंदी लगवा रही थी, और माशाल्लाह से इनकी बड़ी बहनें ही इनको लगा रही थी, क्योंकि बाहर तो कोई नहीं मतलब इतना है नहीं था। पहले मैं बच्चों को लगाती थी, माशाल्लाह से अब जब से बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो खुद ही मतलब शौक़ रखती हैं ऐसी चीज़ों का, खुद ही कर लेती हैं, एक दूसरे को मेहंदी लगा लेती हैं। ये देखिए जी हुरम की मेहंदी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है।
और माशाल्लाह दोनों दोनों हाथों पे इनकी आपियों ने इनको मेहंदी लगा दी और बड़ी ज़्यादा खुश थी कि हमें बड़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगी है। बच्चे खुश तो सारे खुश। असल में तो ये बच्चों की ईद है। मतलब मुझे तो अब ईद में इतनी कोई ख़ास मतलब नहीं महसूस होता कि ईद का दिन बड़ा ख़ास होता है। ये बिल्कुल आम से दिन होते हैं, आम मतलब दिनों में से भी ज़्यादा बोर गुज़रता है। तो यहाँ इसके बाबा रात को हम बाहर निकले, मुझे कहते चले यार थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं। तो मैंने अपने लिए तो कुछ और ही ऑर्डर किया था, टिक्के वगैरह मैं लेके आई थी। तो मुझे रोटी के साथ तो उसका शौक़ नहीं था, मैंने सादे ही खा लिए। तो बच्चों के लिए हम गोलगप्पे ले आए, बच्चे कह रहे थे हमने मामा गोलगप्पे खाने हैं। तो यहाँ जी हुरमशाल ने हैंड वाश कर लिए थे माशाल्लाह से मेहंदी का कलर बड़ा ही ज़बरदस्त आया था। बड़ी ही माशाल्लाह दोनों खुश थी और बड़ी प्यारी लग रही थी मेरी बेटियाँ, अल्लाह ताला इन्हें नज़र बद से बचाए। और यहाँ हुरम बिल्कुल रेडी है ईद के दिन का। नेक्स्ट डे ईद का दिन है तो वो ईद मुबारक, ईद मुबारक। शाल का मूड सो ऑफ है। शाल इधर इधर फेस करे, दिखाते हैं। शाल मैं नहीं दिखाई हुरम अब। मम्मा ये नहीं दिखानी। अच्छा चलिए दूसरे हैंड की तरह दिखा। आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी? मुझे नहीं अच्छी लगती। आपको नहीं पसंद? और देखिए इसने खुद सा वेयर किया हुआ है। ओके। तो ये देखिए माशाल्लाह से नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। जैसा कि मैंने कोफ्ते बिल्कुल रेडी कर लिए थे, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बने थे। मैंने इनको फ्राई नहीं किया था, डायरेक्ट ही इसे मैंने डाल के बना लिया था। और ये साथ बिरयानी के लिए मैं प्याज फ्राई कर रही थी। चिकन तो मैरिनेट हुआ हुआ था, वो डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद इसके बाबा मतलब कि फ़्रेश होके उठ के थे, वो बच्चों को ईदी दे रहे थे, सारे बच्चों को उन्होंने हज़ार हज़ार ईद दी। और मेरे लिए मैंने कहा मैंने तो कम इस बार लेनी ही नहीं, और मुझे माशाल्लाह से उन्होंने 10,000 दिया था, जो कि मैंने मतलब बड़ी मैंने ले लिया। तो ये देखे बच्चों को हज़ार हज़ार सबको ईदी दे रहे हैं। तो इसके बाद इनके ताया वगैरह भी आगे हुए थे, उन्होंने भी सारे बच्चों को ईदी दी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हुरमशाल तो खुसूसन बड़ी खुश थी कि चले यार इस बार हमें मतलब माशाल्लाह से ज़्यादा ईदी मिली है। बच्चे खुश तो जनाब सारे खुश। असल में तो इन बच्चों की ईद होती है। ये देखे कितनी खुश है माशाल्लाह से। और कैसे गा रही हैं अपने बाबा के साथ, बल्कि एक्स्ट्रा भी ले रही थी। कह रही थी बाबा जी ये सारे गेस्ट आ गए हुए थे, ये मेरे मतलब जेठ ही थे जो जिनको मैंने साथ वाले घरों एक ना उनको इनवाइट किया हुआ था, और साथ बिरयानी और खाना मैंने ज़मीन पे ही लगा दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफराद थे। और सारे माशाल्लाह से इधर तो उन्होंने काफ़ी खाना खा लिया था, अब तो स्वीट ही खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट ले लेते हैं। तो ये जनाब बच्चों को हम फ़न दुनिया लेके गए हुए थे। हुरमशाल का काफ़ी देर से शौक़ था कि हमने ना मतलब हॉरर हाउस है ना इधर फ़न दुनिया में, जो गुजरांवाला के रहायशी है उनको तो पता ही होगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो पहले भी जा चुकी हूँ इस बार, लेकिन मेरा मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ चले जाते हैं। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है ईद वाले दिन यार, को मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है। एक झूला लेने के लिए ना इतनी इतनी देर घंटा घंटा दो दो लाइन में लगना पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़जूल काम लगता है। लेकिन हुरमशाल जो है ना इस बार वो कह रही थी, ज़िद कर रही थी, तो हम इनको ले आए। और ये माशाल्लाह से लाइन में भी लग गई थी। घंटा मतलब 1 घंटा तो खड़े ही रही थी, और इनकी बारी फिर आ गई थी। और ये माशाल्लाह से अंदर जाके सारा विज़िट करके आई थी, हॉरर हाउस देख के आई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुई थी कि हमारी बारी आ गई है। तो इनको हमने लाइन में लगा दिया, और मैं तो इधर उधर फिरती वगैरह रही। मैं तो कैंटीन गई, लेस वगैरह लेके वो खाती रही। और मैंने कहा मेरा तो हुरमशाल जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये काफ़ी देर तक लाइन में खड़ी रही है। इनके साथ इनका कज़न था, फूफो का बेटा भी है। माशाल्लाह तीनों बच्चे थे, हालांकि ये छोटे छोटे थे, अभी 10 ईयर के नहीं हुए। तो लेकिन हमने कहा कि ये 10 ईयर के हैं तो इनको अंदर जाने दिया था उन्होंने। तो हाँ, और सुनाओ हुरमशाल मेरे 10 इयर्स अभी नहीं हुई बेटा, बस 1 हाँ। तो ये ईशाल और अब्दुल वली भी नहीं है। तो ये साथ इसके पापा को ये बहुत ज़्यादा मतलब कार केबल कार क्या कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इसमें मतलब ज़रूर बैठते हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी। और उधर हुरमशाल को हमने लाइन पे लगा दिया हुआ था, वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रश था, ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। हाँ हुरमशाल कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉरर हाउस का, मज़ा आया आपको? बहुत ज़्यादा डरावना। क्यों, आपने क्या देखा था ऐसा अंदर, मतलब क्या था, डेड बॉडीज भी थी? यस, मतलब अजीब सा पूरा माहौल। लेकिन आपको डर नहीं लगा? आप वैसे थोड़ा बहुत लगा था। अच्छा
मैं ना मुझे लगा दरवाज़ा खुलने लगा तो मैंने कहा मैं जो है ना बड़े आराम से सीधे होकर बैठ जाऊँगी कि मुझे तो कोई डर नहीं लगा। तो उधर ना मुझे लगा दरवाज़ा ही बाहर जाने का है, तो वो दरवाज़ा खुला तो सामने जिन में मैंने हाथ बांधे हुए थे कि मैं इस तरह दिखाऊंगी, मैं फ़ौरन निशाल का पकड़ लिया। हाँ, ये दोनों माशाल्लाह ना उस मतलब उधर ये है कि रूल है कि एक टाइम में ना एक एक ही जो होती है मतलब कि गाड़ी जो घूमती है जो विज़िट करवाती है हर रोज़ का वो एक ही जाती है, मतलब कोई उस साथ दूसरी कोई अटैचमेंट नहीं होती। वहाँ दो सिर्फ और हुरम और इशाल वहाँ, और वहीं वही डरावने सीन। और हुरम शाल का भाई हौसला है, इनमें बड़ी हिम्मत है। ये देखें। तो फिर इसके बाद कहती हैं जी हमने पिज़्ज़ा हट आ गए और ये हम पिज़्ज़ा वगैरह खाना ले गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ईद की खुशी में ये देखे डेकोरेशन की हुई है, बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, रेड और ब्लैक थे। तो फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मतलब हमने पिज़्ज़ा खाया। ये पिज़्ज़े के तो 2 ही पीस रह गए क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी, इन्होंने तो फ़ौरन उठाने की। और बस मज़े का था, साथ ब्रोस्ट था, उसकी तो मैंने पिक नहीं ली, वो भी काफ़ी मज़े का था। सबसे पहले हमने वो खाया, उसके बाद पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद हुरम ने और इशाल ने हमें क्या खिलाया? आइसक्रीम। आइसक्रीम। भाई इन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। हुरम शाल कहते हैं कि हम अपनी ईदी से ना आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। फिर हमने मतलब आइसक्रीम भी खाई थी। हमें लगा था कि 20 रुपए में काम खत्म कर अल्लाह, लेंगे, 20 रुपए पूरे 500 लग गए। अच्छा जी, 20 रुपए का आजकल कोई ज़माना नहीं है। ये कहती हैं कि जी 20-20 की आइसक्रीम आ जाएगी, है कोई ज़माना? इसी के साथ आपसे